आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई मोदी सरकार के अंदर ऐसा कोई शख्स छुपा बैठा है जो विपक्ष को अंदर की सारी जानकारी दे रहा है? क्या सच में हमारा ये विश्व गुरु, हमारा ये अमृतकाल, ये हमारा देश क्या एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? और आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा या अपने मंच पर कि अगले 1 साल में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी के ये बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकारों की सरकार पर आलोचना, और तीसरी तरफ निवेश, रोजगार और अर्थव्यवस्था को लेकर के उठते हुए सवाल। इन सभी घटनाओं को अगर हम एक साथ जोड़ करके देख ले तो एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े संकेतों की जिनकी वजह से देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर के एक नई बहस, एक नई डिबेट, एक नया आर्गुमेंट स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, वीडियो का अंत तक प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी जो पॉइंट है दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है, वो आपको सबसे ज़्यादा शॉक करने वाला, आपको चौंकाने वाला है। सो गाइस, अभी हाल ही में चंद घंटों पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी। सो गाइस, राहुल गांधी का ये दावा है कि सरकार और विभिन्न संस्थानों के अंदर से कुछ लोग उन्हें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार वर्तमान की सरकार के अंदर चल क्या रहा है। उनका कहना यह भी है कि देश के भीतर संस्थागत असंतोष बढ़ रहा है और कई लोग मौजूदा हालात को लेकर के काफ़ी चिंतित भी है। जैसे हमारे देश का युवा काफ़ी चिंतित है भाई अपने फ्यूचर को लेकर के, इस देश में उसका फ्यूचर कभी बन पाएगा फिर नहीं बन पाएगा। आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के कैसे उसने अपने हल्का से एक पेज बनाया, कैसे लाखों करोड़ों युवा, भारतीय युवा उसके साथ जुड़ गए। और 6 तारीख को जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो दिल्ली आने वाले हैं। मतलब एक बहुत बड़े दोस्तों, युवाओं का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकता है हमारे इस देश के अंदर। अब सवाल ये है, क्या ये सब केवल राजनीतिक बयानबाजी है जो वर्तमान की सरकार जो को लेकर के विपक्ष जो दे रहा है, या फिर सत्ता के गलियारे में वास्तव में कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है, या फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल सकता है? और याद रखिएगा, भारतीय राजनीति में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तब ऐसे दावे और पलटवार काफ़ी तेज हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी का बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने केवल राजनीतिक विरोधियों पर हमला नहीं बोला, बल्कि सीधे सिस्टम और भीतर असंतोष की बात कही है। देखिए, असंतोष वाली तो बात है, क्योंकि अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हमारे भारत देश ने, हमारी आरबीआई ने मतलब एक बहुत बड़े अमाउंट का जो गोल्ड है वो बेच दिया है। और दोस्तों, अब राहुल गांधी का दूसरा सबसे बड़ा दावा ये था कि आर्थिक सुनामी को लेकर के, जी हाँ, उन्होंने आर्थिक सुनामी को लेकर के ये कहा कि आने वाले समय में भारत गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। लेकिन क्या आंकड़े भी यही कहते हैं? आइए कुछ नंबर को थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करते हैं। सो गाइस, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, राइट। और आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज मानी जा रही थी। लेकिन अचानक से हमारी जो ग्रोथ है वो धड़ामुहैया एक रैंक हम लोग नीचे खिसक चुके हैं। सो गाइस, वहीं पर बेरोजगारी, महंगाई और निजी निवेश को लेकर के लगातार बहस जारी है। जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार हमारे देश से अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर रहे हैं। और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी निवेश भंडार है, वो लगातार कम हो रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष और सरकार दोनों अलग अलग तस्वीरें पेश कर रही है। एक तरफ कहा जा रहा है सब चंगासी, बुरा विकास हो रहा है, और एक तरफ आम जनता 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। यह सरकार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी की बात करती है, जबकि विपक्ष रोजगार, महंगाई और आय असमानता के मुद्दे उठाता है। यानी अर्थव्यवस्था को लेकर के लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, एक नैरेटिव की भी है। अब इस पर आपका क्या मानना है? क्या सच में हमारा देश विकास कर रहा है या फिर हमारा देश की हालत काफ़ी खस्ता हो रही है? इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके अपने विचार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, अब एक पक्ष, इन पक्ष और विपक्ष के बीच में एक पक्ष ये भी कहता है कि भारत श्यों उड़ रहा है,
या विकास कर रहा है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि भारत बुरी तरीके से फिसल रहा है, और सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं पर मौजूद है। उस सच की तलाशी आप करिएगा, उस सच को ढूंढ के आप लाइएगा, और वो सच क्या है मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बहस को और भी अधिक तेज कर दिया है। गाइस, मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने निवेश और कारोबारी माहौल को लेकर के कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कुछ बड़े कारोबारी समूहों की मौजूदगी में बाकी निवेशकों को प्रतिस्पर्धा कठिन लग सकती है, क्योंकि एक तरफ जो अमीर लोग हैं, जो कारोबारी हैं, उनको ही सारा टास्क मिल जाता है, उनको सारा बिजनेस इंडिया का मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अडानी अंबानी के बारे में। बाकी निवेशकों को यहाँ पे मौका मिलता ही नहीं है, तो इसलिए वो अपनी पूंजी किसी और कंट्री में निवेश कर लेते हैं जहाँ पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। सिंपल सी बात है ना। हालांकि उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियों को भी स्वीकार किया है कि हाँ, ये इनकी उपलब्धि काफ़ी सही थी, यानी कि तस्वीर पूरी तरह से काली या फिर पूरी तरह से सफ़ेद नहीं है। और यही वजह है कि उनके बयान की अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब कुछ लोग इसे सरकार की आलोचना बता रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना यह है कि भारत आज भी दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में से एक है। जी हाँ, लेकिन यहाँ से लगातार दोस्तों विड्रॉल हो रहा है। और अगर सच में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि हमने गोल्ड बेचा, तो गोल्ड बेचने की वजह यही हो सकती है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने अपना गोल्ड बेचा हो। जो रुपया हमारा लगातार कमज़ोर हो रहा है उसको स्थिर बनाने के लिए हमने अपना गोल्ड को बेचा हो, वही बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड बेचा है। और दोस्तों अभी हाल ही में कह सकते हैं कि PIB की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इसमें कहा गया था कि ये न्यूज़ काफ़ी फेक है, फर्जी है। लेकिन उसमें ये कहा गया कि वो डाटा अप्रैल मंथ तक का दिखाया गया, लेकिन गोल्ड बेचा गया है मई मंथ में। जी हाँ, अब कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, और RBI आखिरकार इसकी पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब करेगा, अब ये चलेगा पता आने वाले समय में। बस वेट एंड वॉच। सो गाइस, राजनीति में ना एक पुरानी कहावत काफ़ी फेमस है, आप सबने भी सुनी होगी, जितनी बड़ी सत्ता उतने बड़े मतभेद होते हैं। और हर बड़ी पार्टी में अलग अलग विचार, अलग अलग समूह और अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं। UPA के दौर में ऐसा हुआ, NDA के दौर में भी ऐसी चर्चाएं समय समय पर आती रहती थी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि सरकार के शीर्ष स्तर पर, जी हाँ, शीर्ष स्तर पर कोई बड़ा विद्रोह चल रहा है। बट फिर भी राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, और विपक्ष इन्हीं अटकलों को अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाता है। बट एक बात से हमको बिल्कुल भी दोस्तों डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर हालत काफ़ी हमारी खस्ता पड़ी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे युवाओं का भरोसा इस देश को लेकर के काफ़ी टूट रहा है, और बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो इस देश से बाहर मूव हो रहे हैं। जी हाँ, उनको खतरा है अपने इस देश से, उनको लगता नहीं कि हमारी लाइफस्टाइल इस देश के अंदर सही तरीके से सुधर पाएगी, इसलिए वो लोग दूसरे देशों पर मूव कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिएगा, हमारे इस देश के अंदर जो बड़े से बड़े नेता हैं उन सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन नेताओं को इतना यकीन नहीं है कि हमारे बच्चे हमारे इस देश के अंदर रह करके एक सही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य बना सकते हैं। तमाम नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए एक बार। मतलब कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर कुछ और ही चल रहा है, या अमीर और गरीब बनता जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ राहुल गांधी का केवल एक बयान था अभी चंद घंटे पहले जो उन्होंने दिया है, या फिर आने वाले राजनीतिक संघर्ष का एक बहुत छोटा सा ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है? सो गाइस, राहुल गांधी लगातार रोजगार, आर्थिक असमानता, युवाओं की नाराजगी और संस्थाओं के फ्रीडम जैसे मुद्दों की बात उठाने की कोशिश करते हैं अपने हर मंच पर। और दूसरी तरफ भाजपा विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। यानी मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि विचारों का भी बन चुका है, और आने वाले वर्षों में यही वॉर और तेज होने वाली है। तो दोस्तों, क्या राहुल गांधी के दावे में दम है? आपको क्या लगता है? क्या सच में हमारा देश विकास कर रहा है, विश्व गुरु बन चुका है? क्या हमारे देश का डंका पीटा जा रहा है? आपको क्या लगता है? क्या अर्थव्यवस्था को लेकर के विपक्ष की चिंताएं सही हैं, या फिर ये सब आने वाले चुनावों की राजनीतिक तैयारी हो रही है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे इस विश्वगुरु देश के अंदर शिक्षा का स्तर लगातार कम पे कम हो रहा है, या स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है। क्या हमारे इस देश के अंदर शिक्षा का महत्व काफ़ी कम हो चुका है, या फिर हर एक इंसान ज्ञानी बन चुका है? ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी बन चुका है, उसको स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको ये लगता है इसलिए स्कूलों की संख्या कम हो रही है? थिंक अबाउट इट।
और हमारा देश वही देश है जो इनोवेशन पर, रिसर्च पर बहुत कम पैसा खर्च करता है अपनी कंप्लीट जीडीपी का, जबकि अन्य देश बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जी आप देखिए पड़ोसी देश चाइना को, इसकी हमारी आज़ादी के समय पर जीडीपी इसकी हमारी बिल्कुल इक्वल सी थी, और आज चाइना की जीडीपी हमसे कई गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च पर, इनोवेशन पे एक बहुत बड़ा पैसा खर्च किया और अपने देश के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित करी। आज सारा सामान क्या है? मेड इन चाइना है। बट हमारा इंडिया मेड इन इंडिया का नारा तो देता है, बट वो मेड इन इंडिया का नारा दोस्तों ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पाया। हम बन चुके हैं केवल मेड इन असेंबल। बस के हम कस रहे हैं स्क्रू, कैबिनेट बाहर से आ रही है, बस पार्ट्स आ रहे हैं, उसके बस नट बोल्ट हम लोग कस रहे हैं। सोचिए हमारा बाज़ार है एक्चुअली एक ऐसी बैसाखी पर खड़ा हुआ है। हमारा बाज़ार, हमारे स्क्रू का बाज़ार जो बैसाखी बनी है मेड इन चाइना की। हल्की से वो बैसाखी हटी, चाइना ने हमसे हल्का सा अपना बाज़ार खींचा, हमारा बाज़ार धड़ाम हो सकता है। हम कब करेंगे इनोवेशन पे काम? हम कब करेंगे दोस्तों अपने विकास पे काम? या फिर बस ऐसे ही जुमले बस गढ़ दिए जाएंगे हमारे सामने, हम उसमें खुश हो जाएंगे? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? क्या सच में भारत के अंदर सबका विकास हो रहा है, या फिर केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों का या फिर चुटकी भर लोगों का विकास हो रहा है और बाकी लोगों का विनाश हो रहा है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता जुलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।